नहीं तो हमें जैसे उस दिन मोदी खड़े होके फजूल किस्म की कह रहा था बातें कि जी पाकिस्तान को कैसे मैंने दिखाया है, वो एक एक घर जाकर कशकोल लोग लेके फिरते हैं और लोगों से पैसे मांगते फिर रहे हैं। मैंने उसको यहाँ पहुंचा दिया, सारा हॉल खड़ा होकर तालियां मार रहा था। दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है, मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है और इसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने पर मजबूर कर दिया है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ दोस्तों जैसे ही मोदी जी का एक बयान आया कि मैंने पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा दिया, तो कैसे पाकिस्तानियों में खलबली मच चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानी आज सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आंसू निकला हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की औकात यही रह गई है कि हर देश के सामने ये कटोरा लेके निकल जाते हैं और भीख मांगने के लिए, अपनी इकोनॉमी को चलाने और सर्वाइव करवाने के लिए ये कोशिश किए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज के नाम पे भी इतना भयंकर जबरदस्त तरीके से माहौल बनाया था जिनेवा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में कि इनको कुछ देशों ने भीख वगैरह दे दी या लोन वगैरह दे दिया। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानियों को कैसी मिर्ची लगी हुई। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जारी हो चुका था, अगर वो होता भी नहीं तो बेमानी चीज थी। दूसरा क्लासर साहब, आप कुछ तो मेहरबानी करके पाकिस्तान के हालात देखें कि किस हालात किस तरफ जा रहे हैं। गरीब आदमी इधर, जो बाकी लोगों के क्या मसले मसाइल हैं इस वक्त। आप वहां खड़े होकर अरबों रुपए खर्च करना चाहते हैं 371 सीटों के लिए। प्रोविंस की पंजाब की 371 सीटें हैं, जिसमें कितने 2-2-2.5 लाख रुपए एक एक बंदे की तनख्वाह है, टीए डीए है ये वो, और फिर इलेक्शन पे खर्चा होगा, फिर इलेक्शन कमीशन के अखराजात होंगे। क्या ये हमें किसी तरीके से वो करता है इनकरेज कि हम सरकारी खजाने में पहले कुछ पैसे नहीं है और आज जाकर हम वहां पर इसके ऊपर अखराजात करें जो हमारी मिसाक से ज्यादा है। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये दोनों तरीके दोनों तरफ से बिल्कुल सोच समझ और मुल्क की खातिर कोई आदमी काम करने से गुजर नहीं कर रहा। वो हर कोई अपनी मर्जी और अपनी नाराजगी मेरी फलाने से रऊफ क्लासर साहब से अगर मेरी नाराजगी है ना, मैं इनको जो मर्जी है मैं इनको किसी तरीके से उनकी कोई अच्छाई नहीं देखूंगा। इसी तरीके से वो करते हैं, इसी तरीके से यहाँ होता है। ये चीजें आपको मैं एक वाकया बताता हूँ कि ब्रेक्सिट याद है आपको, हुआ था यूके में एक बहुत बड़ा रेफरेंडम हुआ कि ब्रेक्सिट में कि वो शामिल नहीं होना चाहते थे इंग्लैंड वाले इन द यूरोपियन यूनियन। तो उन्होंने ब्रेक्सिट का वो अपना वो किया अपने मुल्क में, और थेरेसा मे जो थी उसके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हो गया, और वो किसने किया? जिमी कॉर्बिन ने किया। उसके थेरेसा मे के वोट कम थे। उसने कहा ठीक है आपके वोट कम है, बट क्योंकि नंबर्स कम है तो मैं आपकी हुकूमत को नहीं तोड़ता ना। मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं इस वक्त मेरे मुल्क में इतने अखराजात की ये नहीं हो सकता कि इतनी उसकी गुंजाइश नहीं है कि हम आपको खड़े होकर आपको एक हुकूमत को डिसमिस कराएं। किस वजह से डिसमिस कराएं? आपके लिए पाकिस्तान पहला है। पाकिस्तान अगर है तो ये हमारी सारी बातें हैं, नहीं तो हमें जैसे उस दिन मोदी खड़े होके फजूल किस्म की कह रहा था बातें कि जी पाकिस्तान को कैसे मैंने दिखाया है, वो एक एक घर जाकर कशकोल लोग लेके फिरते हैं और लोगों से पैसे मांगते फिर रहे हैं। मैंने उसको यहाँ पहुंचा दिया, सारा हॉल खड़ा होकर तालियां मार रहा था। ये है हमारी बसीरत और अखलाकियात और सियासी सूझबूझ कि हमें ये काम करना चाहिए। भाई मुझे समझ नहीं आता। मैं तो ये बड़ा आपने सियासत है, मैं ईमानुल्लाह बददिल हो गया। ये क्या सियासत है? दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है, मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है और इसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने पर मजबूर कर दिया है। तो बल्कि आप जरा रुकिए, मैं एक चंद सेकंड की है, मैं इसको प्ले भी कर देती हूँ। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। जी, ये आपने देख ली, ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। व्हाट्सएप
ग्रुप्स में घूमती घूमती हम तक भी पहुंच चुकी है। और बल्कि मैं देख रही हूँ कि इसको खास तौर पर जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो भी इसको कर रहे हैं, वो हुकूमत को जरा थोड़ा टीज करने के लिए कि देखिए आप, क्योंकि आपको पता है हम वो लेने के लिए वहां पर डोनर्स की ये कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, इसी के साथ एक और टॉपिक है, और वो टॉपिक ये है कि हमारे जो रमीज राजा साहब थे, जो कि पहले करता धरता थे, प्रेसिडेंट थे पीसीबी के, अब वो उतर चुके हैं। तो ये बात वैसे वो पहले कर चुके हैं, उन्होंने पहले इसको एक पॉजिटिव वे में किया था, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि जो बीजेपी है, बीजेपी इन्फ्लुएंस्ड बीसीसीआई ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, और इसमें उन्होंने साथ में कुछ और बातें भी की, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले जो हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इस वीडियो पर। तो सुमी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम तो ये समझ रहे थे कि हम खुद ही इतने नाअहल हैं, इतने निकम्मे नल्ले सब के सब जो है वो 75 इयर्स में जो है कुछ कर ही नहीं सके। हमें पता ये चला ये तो साजिश जो है वो आपकी तरफ से हो रही है। सर, इतना बुरा किया क्यों किया फिर हमारे साथ आपने ऐसा? देखिए, आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, इंसान जो भी करता है अपने कर्मों से करता जो पाता है, जो जैसे उसके कर्म होते हैं। अगर आप पेड़ बबूल का लगाओगे, गुलाब तो उगेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है। देखिए, जो आपने भारत के खिलाफ टेररिज्म किया, जो आपने बोला विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, जो हमेशा पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल, बम धमाके करवाना, लोग को मरवाना है, इत्यादि भेजना है, ये पॉलिसी पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही है, जिनको आप नॉन स्टेट एक्टर्स कहते थे। अब ये जब चीजें हुई तो आपका नारा था विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, हमारा नारा था विल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। हमने बोला विल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान, पर हमने कोई हार्म करने नहीं किया। वी आर नॉट ट्राइंग टू हार्म पाकिस्तान, बट हाँ, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में आप बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गए, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज्ड, आपकी फॉरेन पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉम्प्रोमाइज, आपका इकोनॉमिक विजन नहीं है, आपका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आपके 5 साल का ऑब्जेक्टिव क्या, अगर आपसे पूछा जवाब नहीं दे पाएंगे। 10 साल का ऑब्जेक्टिव क्या, नहीं पूछूंगे। अगर मैं बोलूँ 11 इंडस्ट्री ऐसी बताइए जिसकी दुनिया को जरूरत है पाकिस्तान के लिए, आप नहीं बता पाएंगे। Why does world need Pakistan? आप नहीं बता पाएंगे। How much is Pakistan contributing to the world economy and how is it relevant? You will not tell. आप ये जो जबरदस्ती उम्मा के लीडर बनते हैं, भाई हम उम्मा के लीडर है, हमारा सारा, हम इस्लामिक वर्ल्ड के डिफॉल्ट लीडर है। आपसे ज्यादा मुसलमान तो भारत में रहता है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत से रहता है। इवन एक इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे फारूक साहब, उन्होंने एक बार बोला यार, लगता है कि 14 अगस्त को ही इस्लाम का जन्म हुआ, तो उससे पहले तो इस्लाम था ही नहीं। ये तो मुसलमान मुल्क है ना, ये आपको ऐसे कहते हैं। तो जब ये चीजें हो रही है और आप ये आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी बना के चला रहे हो, इससे आप दुनिया को कंट्रोल करोगे, तो हमें क्या करना, हमें आपके यहाँ आके आपको नुकसान नहीं करना, बट इन अवर नेशनल इंटरेस्ट विल ट्राई टू डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। आइसोलेट कैसे करेंगे? लोगों को बता के क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो चीज करने में हम सफल हो गए। आई टेक क्रेडिट फॉर दिस। हाँ, हम सफल हो गए। बट जो आप मेन चीज जिसके कारण आप लिटरली यू बिकम यूजलेस इज बिकॉज ऑफ योर ओन कर्मा। मैं आपके 50 चीजें से गिना सकता हूँ पाकिस्तान हैज लिटरली फेल्ड। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या ले थी? कुछ भी नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी, जो हिंदुस्तान का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। जब दुश्मन कभी अगर अमेरिका हो तो अमेरिका दोस्त है, चाइना दोस्त है, और कल को आप बोल मैं कि कल को अगर ईरान दुश्मन हो जाए, बोले ईरान मेरा दोस्त है। दूसरी फॉरेन पॉलिसी है जी आपकी, मैं हिंदू हेट्रेड, गजवा हिंद, कातिल, काफिर, गाजी, गजनवी, ये 4-5 चीजों पे ये घूमता है। ये तीसरा पिलर है। चौथा पिलर रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी। सारे मुसलमान एक उम्मा है, हम उम्मा के वो है। भाई आपसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए तो नहीं, वो गिनती में नहीं आते। वो तो खैर वो तो काफिर है, आधे काफिर है। हमने उनको आधा काफिर मान दिया। आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं पता, आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं पता, आपकी कौन सी 5 इंडस्ट्री है जो दुनिया में जरूरी है। आप एक टाइम में यू वर नेट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती। मैं साइप्रस में रहता था, सिंगापुर में रहता था, बासमती मिलती थी पाकिस्तानी। ये मैं आपको 2015 की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी नहीं कर रहा हूँ। आज अब नेट इंपोर्टर बन गया। आज की हालत ये कि 3100 रुपए किलो में 20 किलो आटा मिलता है और साथ में क्लाशनिकोव चाहिए लेने के लिए। क्योंकि मैंने देखा सब क्लाशनिकोव वाले घूम रहे थे, जिसके पास शायद ज्यादा तो ज्यादा आटा ले पाएगा। एक आदमी तो बेचारा कल हिंदू मर भी गया आटा लेते लेते। इस हालत का जिम्मेदार कौन है आपके? ये जो मलिक है आपका लैंड माफिया, 25,000 हजार एकड़ पे कब्जा कर लेता है। फिर जो है कब्जा कर लेता है, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेजिटिमेट कर देती है। कहते कोई नहीं, 20 बिलियन डॉलर की जमीन है, तू 5 बिलियन दे दे, तू ले ले। ऐसे 5000 माफिया मैंने सुनने में आया। जब ये चीजें चल रही आलिया जी, तो आप इसमें हिंदुस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान डिड व्हाट इट हैड टू डू इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अगर आपका घर मजबूत होगा, आपकी पॉलिसी मजबूत होगी, तो आप आइसोलेट थोड़ी ना होते। इस हालत की जिम्मेदार कोई हिंदुस्तान थोड़ी ना। आप बताइए आपके यहाँ क्या आके हमने जमीनें कब्जा कर ली? क्या आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं हमारी गलती है? आपकी फॉरेन पॉलिसी हम बनाए, आपकी एजुकेशन पॉलिसी हम बनाए,
क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? आप सेकुलर कंट्री नहीं, उसके हम जिम्मेदार है। आपके आज अफगानिस्तान से लड़ाई, हम जिम्मेदार है। पाकिस्तान में मुसलमान को मारा, उसमें हम जिम्मेदार है। अभी आपकी ईरान से रस्साकशी, उसमें भी हम जिम्मेदार है। आप बताइए, तहरीक तालिबान के साथ आप चाय पीते और 15 दिन बाद मरने मारने की बात करें, उसमें हम जिम्मेदार है। अब आसिम मुनीर साहब को आपने सऊदी भेजा पैसे लेने के लिए, कल आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, उसके भी हम जिम्मेदार है क्या?